मीठे बच्चे, अब इस छिछी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो इसे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। प्रश्न है, बाप तुम्हें इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? उत्तर है, क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए इस शरीर को क्या देखना, किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि न जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों को आत्माओं से बात करते, आत्मा सुनती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है, निश्चय करके फिर यह समझना है कि बेहद का बाप आया हुआ है, सबको ले जाने लिए, दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को और बंधन दुख को कहा जाता है। यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने लिए तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया हुआ है, सभी आत्माओं को ले जाने, इसलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है। यह सब यहाँ के छिछी बंधन है। बाबा कहते हैं कि इस दुनिया से अब हमारी दिल नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बाबा के हम बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा बंधन में फंसी हुई। अगर हम आत्मा भाई भाई देखते हैं तो हम संबंध से देखते हैं कि ये तो मेरा भाई है, ये मेरी बहन है और हम एक बाप के बच्चे हैं, तो ये संबंध हो जाता है। तो बंधन में तो बाबा कहते दुख है, ये मेरा है, वो मेरा है, इसमें उसको जो दुख होता है तो हमें भी महसूस होता है। तो जब हम देखते हैं कि ये तो इनका अपना पार्ट है, ये भी बाबा का बच्चा है, तो ये आत्मा है, तो इससे हम संबंध जोड़ते हैं, तो उसको जो चाहिए वो दे सकते हैं, नहीं तो फिर हम भी उसके साथ उसके जो दुख सुख है उसमें हम भी ये हो जाते, तो उसको दे नहीं सकते, हम शक्तियाँ नहीं दे सकते। तो हम बाबा के बच्चे जानते हैं कि ये दुख धाम है, ये बाबा कहते हैं तुम्हें मैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने आया हूँ। तो बाबा कहे ये छिछी गंदी दुनिया से हमारी दिल अब नहीं लगनी चाहिए। मेरा मेरा अब नहीं, ये सब तेरा। हम सब बाबा को कहेंगे ये सब तेरा, तो बाबा कहेंगे मेरे पास जो है मेरा भी तेरा। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती, कोई को देखने की हमारी दिल नहीं थी। कितना भी कोई खूबसूरत हो, कितना भी कोई अच्छा दिखता हो, तो हम क्या देखते हैं, ये तो आत्मा है, बाबा का बच्चा है। पहले के जैसा आकर्षण अब हमको किसी से नहीं होता है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि अब ये सब खत्म होना है। तो बाबा कहते अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनने के लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ, बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। तो अभी बाबा तो ये अभी की जो मुरलियाँ चल रही, तो बाबा इसमें कह रहे कि अभी अंतिम समय तो आ चुका है। अब कब क्या होगा वो तो नहीं, अभी बाबा तो नहीं बताएगा, अचानक होना है। तो बाबा कहे अभी तो बिल्कुल ममत्व हमारा मिट जाना चाहिए। अभी तुम
विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं। अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए। आत्मा समझती है अभी हम जा रहे हैं बाप के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इस छिछी दुनिया नरक वैशाल्य में हमको रहना नहीं है। तो हम अभी बाबा की स्टीमर में बैठे हैं, इस जहाज में बैठे हैं। तो बाबा के साथ हम उस पार सहज चले जाएंगे। कब? जब हमारा ममत्व मिट जाएगा। वैराग्य, बाबा कहते तुम्हें इस सारी दुनिया से अब वैराग्य आना चाहिए। भक्ति में भी कहते हैं ना, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो अभी हम ज्ञान में चल रहे, तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें अब वैराग्य आ जाना चाहिए। क्योंकि हम बच्चों को ही पता है कि ये सब क्या है, राज की बातें हमारे सिवाय तो कोई जानता नहीं। तो स्टीमर में हम बैठे बाबा को, हम उस पार सहज चले जाएंगे। तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है। बाप कहते हैं मैं तुमको गुल गुल दुनिया में सुख धाम में ले जाने आया हूँ। मैं तुमको इस वैशाल्य से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए नई दुनिया में। तो स्वर्ग की तरफ हमारा बुद्धि का योग रहना चाहिए। इस दुनिया से बिल्कुल ही हमारा योग। अभी कुछ भी काम नहीं है यहाँ, तो हम बस पार्ट जो रहा हुआ है पार्ट वो हमें बजा कर जाना। इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। कोई भी देह के संबंध याद न आए। यह तो दुख की दुनिया है। इसमें सब दुख ही देने वाले हैं। बाप इस डरती दुनिया से सबको ले जाते हैं। इसलिए अब बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति में जाने के लिए। तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं है। हम यह छिछी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। यह तो पुरानी बुद्धि है। बाप को याद करते करते फिर यह शरीर छूट जाएगा। अंतकाल बाप के सिवाय और कोई दूसरी चीज याद न रहे। यह शरीर भी यहाँ ही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया। देह सहित जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो, यह सब भूल जाना है। इस छिछी दुनिया को आग लगनी है। इसलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। वहाँ तुम ही जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मुंह उस तरफ है। बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। दुख धाम से नफरत आती है। इन शरीरों से नफरत आती है। शादी करने की भी क्या दरकार है। शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। बाप कहते हैं इस पुरानी रीतियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो। यह है ही वैशाल्य। सब पतित ही पतित है। रावण राज्य है। यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम्हें मैं स्वर्ग में ले जाऊंगा। स्वर्ग की स्थापना बाबा हमारे लिए कर रहा है। तो हमें बहुत, कल भी बाबा ने कहा था कि तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है। तो आज बाबा कहे मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग। तो यहाँ की कोई भी चीजें, कोई कितना आगे जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, हमें बस उसी वक्त बाबा 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 की जो शक्तियाँ हैं वो हम बच्चों के लिए ही
दुनिया को करने जो कर रहा है, इसे वो एक्यूरेट अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं, फिर सजाएं भी बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों ना इस कलयुगी बंधन को छोड़ दे। बाबा सबके लिए यह बेहद की बात समझाते हैं। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी, जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी, मनुष्य वहां जाकर उनको खाना पहुंचा आते थे, निडर हो रहते थे। तुमको भी निडर बनना है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि हम भी देखते हैं कि एक 50 साल पहले भी जब कोई सन्यासी दिखता था, साधु दिखता था, तो कितना हमें ये होता था कि ये कितने बड़े हैं, ये इनके अंदर वैराग्य है। पर अभी तो किसी को भी देख के ऐसा नहीं लगता कि कुछ आकर्षण नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं वो वहां पर जंगल में रहते थे, निडर होकर रहते थे। तो बाबा कहते हैं कि तुमको भी निडर बनना है, इसलिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती है। हम बेहद बाप से सुख धाम का वर्षा लेते हैं। यहाँ तो कितना दुख है, कई गंदी गंदी बीमारियां आदि होती है। बाप तो गारंटी करते हैं, तुमको वहां ले जाते हैं जहाँ दुख बीमारी आदि का नाम नहीं है। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते हैं। यहाँ कोई से भी दिल लगाई तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। तो हमें सब कुछ करते हुए एक बाप से दिल लगानी है। बस अभी हम गए बाबा के पास, तो बाबा कहते हैं, बाबा गारंटी करते हैं कि तुमको मैं वहां ले जाऊंगा जहाँ कोई दुख नहीं होगा। तो बाबा कहे कि वह बीमारी आदि भी कुछ नहीं है। ये भगवान की गारंटी है, जो इस विश्व की नंबर 1 आत्मा है, परमात्मा। तो हम कितने भाग्यशाली है कि बाबा के महावाक्य हम हर रोज सुन रहे हैं। कितनी हमारी आत्मा पवित्र बन रही है। तो बाबा कहते हैं तुम समझा सकते हो। वो लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस में रहो। तो कहीं भी हम देखते हैं कि कुछ भी हो जाता है तो वो खड़े हो जाते हैं और 3 मिनट हम इनको साइलेंस दे रहेंगे, ये देंगे वो देंगे, ऐसा वो कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बोलो कि सिर्फ साइलेंस से क्या होगा। 2 मिनट 3 मिनट वो साइलेंस में खड़े हो जाते हैं। तो बाबा कहे क्या होगा उससे, साइलेंस में 2 मिनट खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। यह तो बाप को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो। तो हम जब बाबा हमको कहते हैं तुम साइलेंस में रहो, तो हम बाबा के अंदर जो शक्तियाँ है वो शक्तियाँ हमारे अंदर आती है। तो हम वो शांति वो सब महसूस करते हैं, भगवान के अंदर की शक्तियाँ। तो बाबा कहते हैं ये जो कहते हैं कि 2 मिनट साइलेंस में रहो, तो उससे तो क्या उनके विचार भी नहीं कम होंगे और क्या मिलेगा, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बाबा कहे ऐसे कभी समय आए तो बोलो कि साइलेंस में तुम जाना चाहते हो तो भगवान के साथ जुड़ो और पूरी शक्तियाँ वहाँ से हमको मिलेगी, तब हम शांति का अनुभव करेंगे। यह तो बाप को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो। साइलेंस का वर देने वाला बाप है। तो बाबा कहते कि उनको कहो कि वरदान तुम चाहते हो, शांति में जाना चाहते हो, सुख में जाना चाहते हो, तो 3 मिनट से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भगवान से जुड़ना होगा। तो बाबा तो भगवान हमें वर देंगे, वरदान देंगे, तो हम सच्ची साइलेंस महसूस कर पाएंगे। उन
तुमको याद करने बगैर शांति मिलेगी कैसे? ऐसे ऐसे बाबा कहे उनको तुम पूछ सकते हो और बता भी सकते हो। कभी समय आए तो बाबा ये रोज हमें ये शिक्षाएं देते हैं। जहाँ कभी कोई समय आए, हम कभी हॉस्पिटल में जाते हैं कभी का, तो उस वक्त ये ज्ञान जो सामने वाले को हमको लगता है कि इससे इसका फायदा होगा, तो उसको उस वक्त हम दे सकते हैं। उनको याद करेंगे तभी वर्षा मिलेगा। तो फिर आगे के बाबा कहते हैं कि उनको बोलो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, भगवान वरदान देगा। उसके बाद में तुम आगे की जब जर्नी तुम्हारी होगी तो तुम्हें वर्षा भी मिलेगा स्वर्ग का। तो बाबा के ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। तुम जानते हो अब बाप को याद करते करते अपने इस शरीर को भी छोड़ साइलेंस दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों मिलती है। तो बाबा के तुम जानते हो, तुम बाबा के बच्चे ही ये सब जानते हो। ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियां बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं रहेगा। तो बाबा कुमारियों को भी कह रहे हैं कि तुम ऐसी ऐसी बातें समझाओ कि तुम्हें सुख चाहिए, शांति चाहिए, आगे के लिए तुम्हें स्वर्ग में जाना है। तो बाबा कहे कि तुम कुमारियां उन्हें बैठ समझाओ। अगर कोई सामना करे तुम कायदे से लड़ो। बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ, क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेंगी। कुमारियों को बाबा कह रहे हैं तुम बाबा के कार्य में लग जाओगे, तुम भूखे नहीं मरोगे, ये भगवान की गारंटी है। भूख नहीं मरेंगी। केले से दही से भी तुम रोटी खा सकते हो। देखो भगवान बाबा कितना माँ के जैसा एकदम हमें कैसे मुख में डालता है ये सब। तो बाबा कहते तुम भूखे नहीं मरोगे, तुम दही से केले से भी रोटी खा सकते हो। मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं। बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने, झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं है। तुमको तो 3/4 सुख मिलता है, बाकी 1/4 दुख भोगते हो। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे पाप भस्म होने का भगवान की याद के सिवाय। बस उसको, उस दिलाराम को अपने दिल में बैठा लो तो सारी समस्या का हल एक ही है, मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी भस्म कर दूंगा। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हो। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप मिला है, तुमको चित्र रखने की दरकार नहीं। बाप को तुम जानते हो, वह हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे, तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहाँ हम क्यों आए हैं? या कोई दुकान से कुछ लेने जाते हैं, हम ज्ञान ले जाते हैं और झोली भर कर जाते हैं। तो उसको क्या करेंगे हम कि अपने जीवन में लाएंगे और यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए, तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ है? प्रश्न पूछ रहा है बाबा, घर छोड़ के हमें कितना समय हुआ है? तो बाबा कहते सुख धाम को छोड़े 63 जन्म हुए। अब बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम में चलो, इस दुख धाम को भूल जाओ। तो 63 जन्म तो हम सब के हुए हैं, जितने भी बाबा के बच्चे हैं। भले वो उसके आगे के कितने हुए वो उसका नहीं हम कह सकते, पर त्रेता के अंत तक तो सब आ ही गए। तो फिर 63 जन्म तो हमें घर छोड़ के हो गए। तो बाबा के आप ये दुख धाम को भूल जाओ और मेरे साथ चलो शांति धाम सुख
शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है, यह ब्रह्मा पढ़ा हुआ है। तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव समझो शिव बाबा, उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बीच में यह भी है, तो शिव बाबा के द्वारा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, पर बाबा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो शिव बाबा। अब बाप कहते हैं टाइम थोड़ा है, जास्ती नहीं है, ऐसा ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वह मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़े ही कहेंगे जो नसीब में होगा। यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे। बाबा कहते हैं जो स्कूल में जाते कॉलेज में जाते हैं तो वो ऐसा नहीं कहते कि जो मेरे नसीब में होगा वो तो पूरे मार्क्स लेने के लिए ही पढ़ते हैं। ऐसा उनके मन में ख्यालात भी नहीं आता है कि कम में भी हो जाएगा, नहीं। तो बाबा कहे तुम भी आज पढ़ाई कर रहे हो, पुरुषार्थ करो, राजाई तुम्हें मिल जाएंगी। नौकरी चाकरी आ जाके हमें नहीं करनी है। वो प्रजा में आने वाले तो पीछे आएंगे और बाबा बाबा कहेंगे और चले जाएंगे। हम तो पढ़ रहे हैं ना, बाबा ने हमें समय दिया है, वक्त दिया है पढ़ने के लिए, तो हम राजा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। राजा ही बाबा के नौकरी चाकरी करते रहेंगे तो पढ़ेंगे नहीं तो राजा ही मिल न सके। पवित्र बन औरों को बनाना है, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना है, बहुत सहज। दो बाप है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को याद करो तो यह देवता बनेंगे, परंतु फिर उसमें भी ऊंच पद पाना है। पद पाने के लिए कितना मारा मारी करते हैं। तो बाबा कहे यहाँ के पद के लिए कितना मारा मारी करते हैं। तो आज भी हम देखेंगे कि कितना लोगों ने कितना मारा मारी करके वहां तक पहुंच गए। आज क्या होता है वो तो जिसके इसके भाग्य में है। पर बाबा कहे कि तुम ये ज्ञान सुना सकते हो कि अपने हद के बाप से यहाँ का जितना थोड़ा बहुत है उसके पास उतना मिलेगा, पर बेहद के बाप को तुम याद करोगे तो बेहद का वर्षा स्वर्ग की बादशाही हमें मिलेगी। तो बाबा का ये ज्ञान तो सुनाने के लिए बहुत सहज है। अगर कभी हमें दिखे कि इसको ज्ञान कि ये सुनना चाहता है तो हम कह सकते हैं कि दो बाप है, यहाँ का एक और एक पारलौकिक बाप है, तो उससे तो स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो बाबा का ये ज्ञान सुनाना तो बहुत सहज है। आत्मा अविनाशी है, कितने ढेर एक्टर से कहा तो बैठे होंगे, जहाँ से पाठ बजाने आते। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य है, देवी देवताओं का राज्य नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो देवी देवताओं ने पाठ बजाया है वो अभी नहीं है। वो मंदिरों में तो वो ढूंढ रहे, पूजा कर रहे हैं सब उनकी। पर बाबा कहे कहा तो बैठे होंगे चैतन्य में, तो कहाँ बैठे होंगे? तो हम जो बाबा की मुरली सुनते हैं, धारणाओं में चलते हैं, वही तो बनेंगे देवी देवता। तो बाबा कहे कोई को भी समझाना हो तो बहुत सहज है। एक धर्म की अभी फिर स्थापना हो रही है, तो देवी देवताएं तो नहीं है। तो बाबा कहे समझाओ कि ये देवी देवताओं का जो धर्म था उसकी स्थापना हो रही है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। चित्र में भी राम को बाण दे दिया है, वह बाण आदि थी तो बात नहीं। यह भी समझते हैं जिसने जो सर्विस की है कल्प पहले वही अभी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन पर बाप का प्यार जाती रहता है। जो लड़ते खाते रहते हैं उनको थोड़ी ही प्यार करेंगे। बाबा कहते हैं कि सर्विस जो करते हैं बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं।
तो बाबा उदाहरण दे रहा है कि यहाँ भी जो बच्चे रहते हैं वो जास्ती ये करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो अपने बाप को भी प्यारे लगते हैं। जो लड़ते खाते रहते सोते रहते वो उनको थोड़ी वो प्यार करेंगे। तो वैसे बाबा कहते हैं तुम भी मुझे बहुत प्यारे लगते हो। एक कहानी है, दो बिल्ले लड़े और माखन श्री कृष्ण खा गया। सारे विश्व की बादशाही रूपी माखन तुमको मिलता है, तो तुम अब गफलत नहीं करनी है, छिछी नहीं बनना है, इसके पीछे राजाई मत गवाओ। बाप के डायरेक्शंस मिलते हैं, याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ता जाएगा, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, जार जार रोएंगे। बाबा के मुझे याद करो, अभी समय है, हमें दुनिया की बातों में ज्यादा नहीं जाना है, उतने ऊपर ऊपर बोलना है, पर अंदर तो बाबा बाबा ही हमारा चलना चाहिए। तो बाबा कहे तुम अभी नहीं मुझे याद करोगे तो पापों का बोझा भी नहीं उतरेगा और तुम्हें बहुत रोना पड़ेगा। 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे। बाप कहते हैं न पियर घर न ससुर घर को याद करना है, पियर घर को और ससुर घर को भी याद नहीं करना है, हमें तो बस अपने शांति धाम और सुख धाम को बहुत बहुत कर लिया, बहुत पाठ बजा लिया, अब सब कुछ हो गया। अब हमें बस बाबा और घर को याद करना है, भविष्य नए घर को ही याद करना है। तो भविष्य की एक कमाई है हमारी, तो हमें अब बाकी के सब जो बंधन है उनसे हमें अपने आप को छुड़ा लेना है और एक बाप के संबंध और दुनिया में भाई बहनों का संबंध। बाप समझाते हैं कोई को देख लच्छू नहीं बन जाना है, फूल बनना है। देवताएं फूल थे, कलयुग में काटे थे, अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो, किसको दुख नहीं देना है, यहाँ ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। बाबा गारंटी करते हैं कि हम अब संगम पर है, न कलयुग में है न स्वर्ग में है, हम संगम पर है, भगवान के साथ है, तो हम किसी को दुख नहीं देंगे, तो हम तो फूल फूल बन रहे। बाबा कहे देवताएं जैसे फूल थे वैसे तुम बनो, छोड़ दो सारी बातें, छोड़ दो जो हो रहा है, बस सब यही सभी का यही रहने वाला है, कोई भी साथ नहीं ले जाने वाला है। तो ज्यादा उन बातों में हमें अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है, छिछी शरीरों से प्यार नहीं करना है, कलियुगी बंधन तोड़ देने हैं, विशाल बुद्धि बन निडर बनना है, पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है, पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है, चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है, अपने ऊपर रहम करना है। तो बाबा के पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है और हमारे पास जो भी कुछ है उससे हमें चावल मुट्ठी देकर सच्ची सच्चाई कमाई आगे के लिए हमें जमा करनी है। वरदान है, परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव।
एक परमात्म लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। बहुत पावरफुल वरदान बाबा ने दिया है कि हमारी तपस्या से ही ये सब निर्विघ्न बनेगा। बाबा के विश्व को सदा के लिए तुम निर्विघ्न बना सकते हो। तो जब हम निर्विघ्न रहेंगे तो हम स्वयं भी निर्विघ्न, हमारे परिवार के अंदर भी निर्विघ्न, हमारे मोहल्ला, हमारा गांव, उसके बाद देश, फिर पूरा विश्व निर्विघ्न बन जाएगा। तो ऐसा नहीं समझो कि मेरे अकेले से क्या होगा, कभी नहीं। ये भगवान का वरदान हम बच्चों को मिला है, तो हम पूरे विश्व को निर्विघ्न बनाने की सच्ची सच्ची सेवा करेंगे। स्लोगन है, बिखरे हुए स्नेह को समेट कर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बिखरे हुए स्नेह, हमारा जो स्नेह है अनेकों में बिखर गया है, तो बाबा से इस स्नेह को समेट लो और बस एक भगवान में अपने दिल लगा लो। बस कुछ भी हो जाए तो बाबा बाबा बाबा। बाबा ने मुझे कहा ना, तुम अति सूक्ष्म में ज्ञान में नहीं तुम्हारे दिल में आता, तो मोटी बुद्धि से मुझे याद करो। तो दिल में हमें बाबा बाबा करते रहना चाहिए। तो जो बिखर गया है हमारा स्नेह इधर उधर, तो उसको आज हम पूरा समेट कर एक भगवान के अंदर अपना दिल लगाएंगे। अच्छा, ओम शांति। Power on.